अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है पास पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 में से है और चैप्टर नंबर 4 का ये अहम तरीन सवाल है, ठीक है, जो कि बार बार इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। तो इंशाल्लाह हम ये एक दो क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आसान भी लगेगा और काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने में। तो इस तरह के क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं होते, बहुत ही आसान सवाल हैं। तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा वॉच कर लिया ना तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, डिटरमिन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दी हुई, लीनियर इक्वेशन की हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है, विच पासेस, जो कि पास होते हैं थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट में से, एंड इज पैरेलल टू y इक्वल टू 8। अब जो पैरेलल का मतलब है कि ये इस इक्वेशन की जो स्लोप आएगी या y इंटरसेप्ट आएगा वो बिल्कुल इस इक्वेशन का होगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल इस इक्वेशन का होगा। जैसे इसकी जितनी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उतनी ही इसकी होगी, जितना y इंटरसेप्ट इसका होगा उतना ही इसका होगा। दोनों इक्वेशंस का, अगर दो इक्वेशंस पैरेलल हैं तो उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक जैसा होता है, स्लोप भी और इंटरसेप्ट भी दोनों का सेम होता है, ठीक है। डिस्टेंस याद रखना आप लोगों ने कि जो अगर इक्वेशंस पैरेलल हो तो उसका मतलब ये होता है कि उन दोनों की जो स्लोप है वो सेम होगी, दोनों की स्लोप क्या होगी, वो सेम होगी। आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालते हैं। वो है क्या, वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो ना वो क्या होती है और कैसे निकालनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम ये पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट को हम नाम देंगे x1 और y1, ठीक है, x1 और y1 इक्वल टू 7 एंड 2। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे, बेशक आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद इसी तरीके से ये y इक्वल टू 8 है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 8 दिया हुआ, x यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू 0x प्लस 8। यहाँ पे x नहीं दिया तो हम 0 खुद लगा लेंगे, 0 क्या करेंगे, खुद लगा लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखिए हमारे पास ये स्लोप कितनी आ गई है, इसको हमने कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू जो ना वो 0 आ जाएगी और c की वैल्यू जो ना वो 8 आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने इक्वेशन निकालनी है, तो वो इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी, वो इक्वेशन यहाँ पे ऐसे आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2, यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू m की वैल्यू 0 है, x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो हम 7 लिख लेंगे, y माइनस 2 इक्वल टू 0x, ठीक है। ये यहाँ भी याद रखना है, 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0x हो जाएगा, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 हो जाएगा। अब ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने लिखनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। तो ये तो जरूर, ये वाला तो हम खत्म कर देंगे, लेकिन जो x वाला है वो हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे, y इक्वल टू 0x, ये माइनस 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, ये क्या है, ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। याद रखना है जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें x भी होगा, y भी होगा और बगैर x वाली वैल्यू, x और y वाली वैल्यू कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। इसमें क्या होगा, x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और x और y के अलावा जो वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे तीनों वैल्यूज होनी चाहिए, यहाँ पे तीनों आपने लिखनी है। अगर हम इसको सिंपलीफाई लिखें ना, मजीद सिंपल लिखें तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, y इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही आता है ना। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें कि ये यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस चीज को आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ गिवन द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई ओवर 3 इक्वल टू 24 माइनस एक्स। तो कहता है रीराइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको आपने रीराइट करना है। अब रीराइट का मतलब क्या है कि आपने इस इक्वेशन को लिखना है बिल्कुल ऐसे कि y अकेला एक साइड पे होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पे होनी चाहिए। यहां से हमने क्या करना है, y को एक साइड पे करना है, बाकी सारी वैल्यूज को अपने दूसरी साइड पे रखना है इसको, ठीक है, दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो कैसे करेंगे,
ये जो 3 है ना, ये 3 इधर आके क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इधर आके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 क्या होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 24 से इसको, या बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 24 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 ज़रब 4 12, 3 ज़रब 2 6 और 1 7, माइनस 3 ज़रब x 3। ठीक है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा y इक्वल टू, ये x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, माइनस 3x माइनस x, y इक्वल टू, अब ये माइनस 3x और ये माइनस x, माइनस का 4x हो जाएगा और ये प्लस का 72 हो जाएगा। लेकिन जी हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई मुश्किल काम नहीं, आप इजीली कर लेंगे ये। ओके, उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि याद रखना है, हमने y को एक साइड पर करना है, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे, पहले x होना चाहिए फिर बगैर x वाली वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया y एक साइड पे, फिर उसके बाद x वाली वैल्यू, फिर उसके बाद बगैर x वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि आइडेंटिफाई स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। यहाँ पे वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसकी स्लोप भी निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है और y इंटरसेप्ट भी इसका निकालना है, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है, ये इक्वेशन आ चुकी है, हमने इसको कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 72, इसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये स्लोप भी आ गई है हमारे पास और y इंटरसेप्ट भी है, ये c का मतलब है y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे बात c की जगह पे k भी लिखा होता है, यहाँ पे c की जगह पे आप k लिखें या c लिखें, वो आप लोग की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कहता है इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दिस स्लोप, कि हमने इसका मीन बताना है। तो याद रखना है जो हमारे पास स्लोप होती है ना, वो होती है डेल्टा वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास ये एक्स की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे स्लोप चेंज होगी, स्लोप अगर हमारे पास इतनी चेंज हो तो हमारे पास वाई भी क्या होगी, वाई भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि if the value of x change by 1 यूनिट, अगर हम इसकी एक वैल्यू चेंज करें 1 यूनिट x की वैल्यू चेंज करें, तो जो y की वैल्यू चेंज होगी देन y विल चेंज, जो y चेंज होगा वो कितना चेंज होगा, वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। चेंज y विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू m इक्वल टू -4, ये -4 भी आप लिख सकते हैं। तो जो अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 यूनिट चेंज होगी, तो जो हमारे पास y की वैल्यू है वो कितनी चेंज होगी, वो अकॉर्डिंग टू m इक्वल टू -4 चेंज होगी। ठीक है, उतनी चेंज होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने मजीद करने हैं तो आप लोगों ने छोटा सा काम करना है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।